बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याद आएंगे ज़मानों को मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा किताबें हों हवालों के लिए। सैयद मीर अहमद शाह, जो अदबी दुनिया में फारिग बुखारी के नाम से जाने जाते थे, बर्र सग़ीर के उन चुनिंदा तख्लीक़कारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और फ़न को तरक्की पसंद तहरीक के नस्बुल ऐन से जोड़ दिया। बुखारी साहब की ज़ात कई जिहतों का मजमुआ थी। वो बैक वक्त शायर, सहाफ़ी, मुहक्किक, नक्काद, फ़ाल सियासी कारकुन थे। आइए उर्दू, पश्तो, हिंदू अदब में फारिग बुखारी की इनकलाबी शख्सियत, नुमायाँ अदबी खिदमात और उनके मखसूस नसरी असलूब का जायज़ा लेते हैं। फारिग बुखारी साहब की पहचान महज एक अदीब की नहीं, बल्कि एक तहकीकी स्कॉलर, माहिर लिसानियात और सरगर्म सियासी कारकुन की थी। पेशावर सूबे सरहद से ताल्लुक़ रखने के बायस उन्होंने पश्तो, उर्दू, हिंद को तीनों ज़बानों में काबिल क़द्र काम किया। अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिक़ी की तरबियत और नौजवान भारत सभा जैसी इनकलाबी तहरीकों से वाबस्तगी ने उनकी शख्सियत को इस्लाह और बगावत का मजबूत रंग दिया। यही फ़िक्री पस मंज़र उनके फ़न का बुनियादी मुहर्रिक बना। नज़रियाती तौर पर फारिग बुखारी साहब तरक्की पसंद तहरीक के गहरे पैरोकार थे और उनके फ़न का महवर मज़लूम तबक़ात की हिमायत और साम्राज्यी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एहतजाज रहा। उन्होंने शायरी को रवायती मज़ामीन से निकाल कर सियासी शऊर और इनकलाबी फ़िक्र का तर्जुमान बनाया। इस नज़रियाती कमिटमेंट की वजह से उन्हें क़ैदो बंद की सोबतें भी झेलनी पड़ी, जिसने उनके सच्चे इनकलाबी होने का सबूत दिया। उनकी शायरी महज नग़्मा सराई नहीं थी, बल्कि जद्दोजहद और तब्दीली का मंशूर था। ये एक मिसरा गवाही देता है कि क्या ज़माना है, ये क्या लोग हैं, क्या दुनिया है, जैसे चाहे कोई वैसा नहीं रहने देते। बतौर शायर फारिग बुखारी साहब ने उर्दू गज़ल में नए नए तजर्बात किए। उनके शेरी मजमूओं ज़ेर बम, शीशे के पैरहन और गज़ालिया शामिल हैं। वो क्लासिकी रवायात से इनहराफ करते हैं। उन्होंने गज़लिया में गज़ल की हैत में मुनफरिद तजर्बात किए, जिस पर एक नक्काद एजाज दुरानी साहब का तबसरा है कि उन्होंने काफ़िए रदीफ के क़लंज को तोड़कर समाजी कमिटमेंट के लिए सरकशी का तस्वुर कायम किया। सहाफ़त के मैदान में वो माहनामा, नग़्मा-ए हयात, हफ्ज़ शहाब और संग मील जैसे अदबी रसायल के मुदीर रहे, जहाँ उन्होंने अदब और सियासत को एक साथ परवान चढ़ाया। नसर में फारिग बुखारी साहब की सबसे नुमायाँ पहचान उनके खाकों के मजमूए एल्बम और दूसरा एल्बम है। बुखारी साहब का अंदाज़ मुतवाज़िन और दो टोक है। वो शख्सियत के बड़ेपन और इंसानी कमज़ोरियों दोनों का एतराफ़ करते हैं। नक्कादों के मुताबिक वो एक मुतवाज़िन इंसान थे और यही एतदाल उनके फ़न में झलकता है। उनके खाकों में लतीफ़ मिज़ाह और दिलचस्प वाक़यात का भरपूर इस्तेमाल मिलता है, जो किरदार को ज़्यादा ज़िंदा और क़ारी से करीब तर कर देता है। उन्होंने मुकामी अदीबों जैसे रज़ा हमदानी, खातिर ग़ज़नवी के साथ साथ बर्र सग़ीर की अहम अदबी शख्सियात का भी अहाता किया है, जिससे ये खाके तहज़ीबी और अदबी तारीख़ का हिस्सा बन गए। बाचा खान फारिग बुखारी की एक और नसरी शाहकार है। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान और बाचा खान पर लिखी गई सवाने उमरी ये किताब महज एक फ़र्द की कहानी नहीं है, बल्कि बर्र सग़ीर की सियासत, पख्तून मुआशरत और अदम तशद्दुद के जद्दोजहद का मुस्तनद रिकॉर्ड है। बुखारी साहब ने बाचा खान की तहरीक खुदाई खिदमतगार और उनके फ़लसफ़े अदम तशद्दुद को उजागर किया है कि किस तरह एक जंगजू कौम को पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता दिखाया जाए। उनका तर्ज़ तहरीर रवां, मालूमाती और तारीख़ी सदाकत से भरपूर है। बुखारी साहब ने बाचा खान की ज़िंदगी के पेचीदा और मुतनाज़ पहलुओं और उन पर ढाए गए मज़ालिम की जिस जुर्रतमंदी से बयान किए हैं, जो उनकी इल्मी दयानत का सबूत हैं। देखा जाए तो फारिग बुखारी साहब एक ऐसे मुखलिस अदीब और इनकलाबी की कहानी है, जिन्होंने ज़बान, जोग्राफिया और सन्फ़ की हदूद को तोड़कर इंसानियत, तरक्की और मज़ाहमत का पैगाम आम किया। उन्होंने शायरी, नस्र और सहाफ़त के ज़रिए अदब को समाजी तब्दीली का एक मौसर ज़रिया बनाया, जिसके एतराफ़ में उन्हें सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनका तख्लीक़ी विरसा आज भी हमें याद दिलाता है कि अदब की रूह को सिर्फ़ जमालियात में नहीं, बल्कि समाजी तब्दीली के अज़्म में भी अपनाया जा सकता है। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।